बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ हज़ारवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त निकाला मेरी ये वीडियो देखने के लिए। मुसलमान जितना भी गुनहगार हो जाए और जितना भी अल्लाह ताला का नाफरमान हो जाए, लेकिन एक आस और एक उम्मीद दिल के अंदर हमेशा रहती है कि अल्लाह ताला बख्श देंगे। और मस्जिद नबवी और मस्जिद हरम, खाना काबा, ये ऐसी जगह हैं कि जिसका ख़्याल हर मुसलमान के दिल में रहता है और हर मुसलमान चाहता है कि वो मस्जिद हरम में जाए, मस्जिद नबवी में जाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की जालियों को चूमे और मस्जिद हरम में, खाना काबा में जो है इमाम की इक़्तिदा में नमाज अदा करे कि जहाँ पर नमाज अदा कर एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है। मस्जिद हरम को हर मुसलमान का दिल तड़पता है कि वो किसी तरह मस्जिद हरम में जाए और वहाँ नमाज अदा करे। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अल्लाह ताला ने मस्जिद हरम का इमाम बनने की फ़जीलत दी, जिसे अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी कि वो शख्स मस्जिद हरम का इमाम बना, मस्जिद हरम के अंदर नमाज तरावी पढ़ाई, नमाज वितर पढ़ाई। लेकिन आज वो शख्स सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा टिकटॉकर है और 2018 में उस शख्स ने ताश जो होता है 3 पत्ती जिसको हम कहते हैं, उसके खेल का इफ्तिताह अपने हाथों से कराया रियाद शहर के अंदर। आज मैं उस शख्स का तारुफ आपके सामने कराना चाहता हूँ। गुज़िश्ता 2 रोज़ में सऊदी अरब में उसके ख़िलाफ़ काफ़ी तनकीद हो रही है और बहुत लोग जो हैं उस पर तनकीद कर रहे हैं। और तनकीद की वजह क्या है मैं आपको बताऊँगा। आप काफ़ी हैरान होंगे कि वो शख्स जिसने 25 साल एक मस्जिद में इमामत की, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको मस्जिद हरम में इमामत की तौफीक अता फरमाई। लेकिन 2 रोज़ कबल एक प्रमोशन फ़िल्म जो बनी है, रिलीज़ हुई है रियाद शहर में, उसमें उस शख्स ने एक्टर का किरदार अदा किया है। सोचिए कहाँ मस्जिद हरम की इमामत और कहाँ एक फ़िल्म के अंदर एक्टिंग करना। ये बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल रियलिटी है और सच है। आज मैं उस शख्स का तारुफ भी आपके सामने कराऊंगा, उसकी कुछ टिकटॉक की वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और उसकी जो तिलावत जिसको किसी ज़माने में हम सुना करते थे और बेहतरीन और ख़ूबसूरत आवाज़ थी, वो आवाज़ भी आपको सुनाऊंगा। आप हमारे साथ रहिएगा। ये जो आपको स्क्रीन पर शख्स नज़र आ रहे हैं, ये आदिल बिन कासिम अल कलबानी हैं। आदिल बिन कासिम अल कलबानी ये सऊदी अरब के हैं, सऊदी अरब के रहने वाले हैं और इनकी कुछ मुख्तसर तफसील मेरे पास पड़ी हुई है जो इनके हवाले से लिखी गई है। ये मस्जिद हरम के पहले स्याह फाम इमाम हैं, पहले स्याह फाम इमाम हैं मस्जिद हरम के, और अल्लाह ताला ने इनको मस्जिद हरम में नमाज़ पढ़ाने की तौफीक अता फरमाई और तरावी की नमाज़ भी इन्होंने पढ़ाई। लेकिन कुछ तफसील है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और आप इस हवाले से इंटरनेट पर, टिकटॉक पर भी इनका अकाउंट है और यूट्यूब पर भी इनका एक चैनल है, मैं आपको सब कुछ बता दूँगा, आपको काफ़ी हैरानगी होगी। ये साहब रियाज की जामिया मस्जिद शाह खालिद में तकरीबन 25 बरस तक इमामत की खिदमत सरअंजाम देते रहे। 25 बरस तक इमामत करते रहे मस्जिद में। 25 बरस तक रियाज की एक जामिया मस्जिद शाह खालिद में 25 बरस इमामत करते रहे। 2008 में चूँकि इनकी आवाज़ काफ़ी खूबसूरत थी और मुख्तलिफ़ कारियों से इन्होंने क़रात सीख रखी थी, 2008 में रमज़ानुल मुबारक के महीने में, 2008 के रमज़ानुल मुबारक के महीने में चौथे रोज़े को इनको मस्जिद हरम में इमामत की खिदमत सरअंजाम देने की पेशकश की गई कि इन्होंने मस्जिद हरम में तरावी पढ़ानी थी और वितर की नमाज़ पढ़ानी थी। चौथे रोज़े को इनको वहाँ इमामत मिल गई और 5वें और 6ठे रोज़े को, यानी 2 दिन, सिर्फ इन्होंने 2 दिन मस्जिद हरम के अंदर इन्होंने इमामत कराई। फिर उसके बाद मस्जिद हरम से इनको माजूल कर दिया गया। फिर अच्छा, यहाँ पर इनके मुतालिक एक और बात भी लिखी गई है। 2010 में इन साहब ने मौसीकी के जवाज़ का फतवा भी दिया कि मौसीकी जायज़ है। इस तरह आज करके लिबरल्स कहते हैं कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है वगैरह वगैरह, तो इन्होंने मौसीकी के जवाज़ का फतवा भी दिया 2010 में। अच्छा, इनके ख़िलाफ़ इमाम हरम अब्दुर्रहमान अस-सुदैस और मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ साहब ने भी फतवा दिया। कितनी हैरानगी की बात है कि 25 बरस एक मस्जिद में इमामत कराने वाला शख्स और मस्जिद हरम के अंदर भी जिसको इमामत की तौफीक मिली, वो शख्स ये वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये पत्ते खेल रहे हैं, 3 पत्ती जिसको हम कहते हैं, ये ताश के पत्ते खेलें। ये साहब जो हैं, आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि ये ताश के पत्ते खेल रहे हैं। 2018 में ताश की चैम्पियनशिप का इफ्तिताह भी इन साहब ने अपने दस्ते मुबारक से कराया। 6 साल
अच्छा, इनकी आगाज़ ज़िंदगी जो हुई है, शुरुआती ज़िंदगी के मुतालिक भी लिखा गया है कि 6 साल इन्होंने सऊदी एयरलाइन में काम किया बतौर मुलाजिम। फिर उनके बाद इनके दीन की तरफ थोड़ा रुझान हुआ तो इन्होंने थोड़ी क़िरात सीख ली और आवाज़ चूँकि अच्छी थी तो इनको एक मस्जिद के अंदर इमामत मिल गई, मस्जिद में इमामत कराते रहे। फिर उसके बाद 25 बरस तक रियाज के एक शहर की मस्जिद में शाह खालिद, जामे मस्जिद शाह खालिद में ये इमामत कराते रहे। लेकिन 2008 में चौथे रमज़ान को इनको मस्जिद हरम में तरावी पढ़ाने का मौका मिला। तो 2 रोज़ सिर्फ इन्होंने मस्जिद हरम में इमामत कराई है, लेकिन ये ठप्पा चूँकि इनके ऊपर लग चुका कि मस्जिद हरम के इमाम हैं। आप यूट्यूब पर जब इनका नाम लिखेंगे तो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की तनकीद करते हैं, और जो दीन बेजार तबका है, जो दीन से दूरी रखने वाला है और जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले लोग हैं, वो इस मिशन में पेश रहते हैं कि इनकी ये वीडियो मेंशन करते हैं कि देखिए जी, ये मस्जिद हरम के इमाम हैं, ये ताश के पत्ते खेल रहे हैं, ये मस्जिद हरम के इमाम हैं, टिकटॉक पर इनकी वीडियो मौजूद हैं, ये मस्जिद हरम के इमाम हैं, इस किस्म के फतवे इनके मौजूद हैं। जो दीन बेजार तबका है, सिर्फ 2 रोज़ की इमामत इन्होंने मस्जिद हरम के अंदर कराई है। उस 2 रोज़ की इमामत की वजह से इनके ऊपर इमाम मस्जिद हरम का जो है वो ठप्पा लग गया। तो इस वजह से हर जगह यूट्यूब के ऊपर आप जो दीन के ख़िलाफ़ काविशें करने वाले लोग हैं, वो हर जगह इनका नाम मेंशन करते हैं। इनके ताश खेलते हुए कभी वीडियो दिखाते हैं, कभी एक शो में इनको शिरकत करते हुए दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई ये मस्जिद हरम के इमाम का हाल है, चूँकि हकीकत ये नहीं है। ये शख्स पहले सऊदी एयरलाइन में काम करता था, उसके बाद इसको 25 साल तक एक मस्जिद के अंदर, रियाज की एक मस्जिद के अंदर इमामत करता रहा। दोबारा अचानक ये ख़बर किस तरह ट्रेंड में आई और दोबारा इसका तज़किरा क्यों होने लगा, क्यों चर्चा होने लगा? क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बातें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मस्जिद हरम की इमामत के बारे में और जो इनको माजूल किया गया, ये यकीनन आपके जहन में भी इस शख्स के बारे में नहीं होगा, ये सारी पुरानी बातें। लेकिन अब ये दोबारा से पेंडोरा बॉक्स क्यों खुला और दोबारा से लोग इसका तज़किरा क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये तस्वीर है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनमें यही शख्स मोहम्मद कासिम बिन अल कलबानी इनका नाम है। ये शख्स जो है गुज़िश्ता रोज़ एक फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया गया है, सऊदी अरब में एक फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया गया है। फ़िल्म के अंदर ये एक प्रमोशन फ़िल्म है जो तफरीही मेले के हवाले से, जो सऊदी अरब में एक तबका है जो बेहयाई को फ़रोग़ दे रहा है, सिनेमा घर बनाना चाह रहा है, डांस क्लब बनाना चाह रहा है, उस इदारे की तरफ से जो फ़िल्म प्रमोशन फ़िल्म बनाई गई थी, उसमें इस मोहम्मद बिन कासिम अल कलबानी ने बतौर एक्टर, अगरचे ये थोड़े से छोटे से क्लिप में आया है, तकरीबन 2.5 मिनट का ये क्लिप है, उस क्लिप के अंदर इसने भी अपना बतौर एक्टर खिदमात सर अंजाम दी हैं, जिसके बाद ये मामला दोबारा उठ गया है और दोबारा लोग तनकीद कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम अल कलबानी के बारे में। तो ये मुख्तसर तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। यकीनन अल्लाह ताला ने इंसान का जो दिल है वो अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में, अल्लाह ताला जिस वक़्त चाहें जिस तरफ फेर दें, लेकिन इंसान को किसी भी हालत में अल्लाह ताला की रहमत से महरूम नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि मैं मुआफ़ करने वाला हूँ, अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाले हैं, किसी से बदगुमान नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात याद यहाँ भी रखें कि आप जितने भी मुत्तकी हैं, अपनी ज़िंदगी में जितने भी परहेज़गार हैं, कभी भी उस पर गुरूर और फ़ख्र मत कीजिए। अगर मस्जिद हरम में इमामत कराने वाला शख्स आज फिल्म में एक्टिंग कर सकता है तो बड़े से बड़ा मुत्तकी, बड़े से बड़ा परहेज़गार अल्लाह ताला जब चाहेंगे उसके हिदायत का चराग बुझा देंगे, और बड़े से बड़ा गुनहगार ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला जब उसे चाहेंगे हिदायत दे देंगे। बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने हैं कि बाज़ लोगों ने पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दे दी। लेकिन ये मोहम्मद बिन कासिम अल कलबानी का ये जो वाक़या मैंने आपको सुनाया है, यकीनन ये हम सब के लिए इबरत का वाक़या है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।